तो बिग बॉस सीजन 18 जब से शुरू हुआ है तहलका मचाया एक ही बंदे ने, रजत दलाल ने, कि भाई ये हर कोई बोला कि इसकी तो बाहर बहुत बेकार छवि है, ये गाड़ियों से कुचल देता है, गुंडा है, लड़ना, यही सब चीजों की वजह से नाम हुआ। लेकिन उसने अंदर जाके शो में ही बताया कि मेरा नाम असल में बदनाम होके हुआ, पर मैंने नाम करने वाली चीजें भी की थी, मैंने अच्छे खासे मेडल जीते थे, इंडिया का नाम रोशन किया था, तब मुझे किसी ने नहीं पहचाना। और यही रियलिटी है भाई आज की सोसाइटी की, कि अच्छे काम करने वालों को कोई नहीं पूछता। हम सब अगर अच्छी बातें रख रहे हैं किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग है, बैड पीपल का जमाना है, बैड बॉयज लोग कूल लगते हैं, लड़कियों के वे फेवरेट हो जाते हैं, अच्छे लोगों को चूतिया समझती है लड़कियां, वही जो दिलों से खेलता है वही प्यारा लगता है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं दिखाई और बताया रजत दलाल ने कि मेरे अंदर जो कमियां थी उससे तो मुझे बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला, लोगों ने कहा कि वाह रजत दलाल, भाई सर्च भी किया, ढूंढा भी, मेरे तक पहुंचे भी, पर अच्छाई किसी ने नहीं देखी। और वही अच्छा फेज लेके बिग बॉस के अंदर आए और धमाल मचा दिया रजत दलाल ने, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट निकला। क्योंकि उसकी इमेज जो थी बाहर की, गुस्से वाला है एकदम और धोखा भी दे सकता है, लेकिन उसके हिसाब से बिल्कुल अपोजिट, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, गेम को बदलना सीखा, और ताकत के दम पे तो कोई भी उस पूरे घर में नहीं है जो 3-4 लड़के एक साथ भी आ जाए तो रजत सामना करके उनको गिरा ही देगा। लेकिन यहां बात करूं तो छल की वो चीज नहीं नजर आई, एकदम दिल का साफ नजर आया, दोस्तों के लिए खड़ा रहा, अंत तक खड़ा रहा, जिसको जुबान दी कि मैं करूंगा करूंगा और किया भी। और कहीं ना कहीं ईशा को बहन माना तो अंत तक बहन माना, उसको काफी फायदे भी पहुंचाए कई बार। क्या बात है। लेकिन रजत दलाल के साथ ही ट्विस्ट एंड टर्न हो गया, बेचारे ने जिस पे भरोसा किया उसी ने पीठ में खंजर भोंक दिया। अब चाहे आप किसी की भी बात कर लो, जब दिग्विजय आया तो उसे एक कहते हैं ना कि वो जाट भाई खुश हो गया कि मेरा भाई आ गया, दोस्त आ गया, कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। उसके लिए खूब मदद करने की कोशिश की, उससे लड़ना भी नहीं चाहता था, उससे बिल्कुल अपना ऐसा बनाना चाहता था समीकरण की गेम में आगे बढ़े, आगे तक जाए। लेकिन दिग्विजय को ये पसंद नहीं था, उसने साफ गुंडा केस है और भिड़ना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुद्दा आता रजत का तो वो सामने से आ जाता कि मुझसे लड़के दिखा और ये वो, जिसकी वजह से लोगों ने हेट भी दिया बहुत ज्यादा। दिग्विजय को कहा कि भैया तू तो यार का ही नहीं है तो किसका होगा, दोगलापन नजर आ रहा है। सिर्फ दिग्विजय से ही नहीं धोखा खाया। कल के ही एपिसोड में कशिश, जिसकी पूरी मदद कर रहा था रजत, एक कहीं ना कहीं टीम की तरह नजर आ रहे थे और साथ में मिलके खेल रहे थे, और लग रहा था कि कशिश का तो भरोसा है पूरा पूरा, उसी ने कन्विंस भी किया था। क्योंकि अगर अविनाश को और विवियन को कन्विंस नहीं करते तो वो शायद एक जो और चांस मिला था राशन लाने का वो रद्द हो जाता। लेकिन वहां कन्विंस किया कि ठीक है कशिश को जाने दो, कशिश जाती है और वहां से एक नाम हटा के रजत दलाल का नॉमिनेशन में नाम डाल देती है। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, जिसके बाद सारे शौक हो गए कि भैया, और करण ने तो वो एग्जाम्पल भी करके दिखाया कि खंजर इसे कहते हैं। बिग बॉस ने भी कहा देखा कैसा घर है ये, समीकरण 2 मिनट में बदल जाते हैं। और कशिश को तुरंत रियलाइज हो गया कि उसने क्या फुद्दूपना कर दिया, और रोना वोना वही होता है ना, लड़कियों के पास एक ही हथियार है, जब कुछ समझ ना आए तो आंसू बहा दो, कितनी भी बड़ी गलती कर दो और जब सवाल उठे तो आंसू निकाल दो। और वही हुआ, लड़का पिघल गया। कशिश ने अपना एक्सप्लेनेशन देने लगी कि मैं ये ऐसे और ये चाहती थी, इस वजह से मैंने तुम्हारा डाल दिया, सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, रोने लगी और वॉशरूम वगैरह में चली गई। पर कुल मिला के यह है कि कहीं ना कहीं तो रजत दलाल के साथ भी है, वो भी ये जानते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि ये शो डेफिनेटली जीतने वाला है, जिसकी वजह से चाह रहे हैं कि कैसे भी मौका मिले स्ट्रॉन्ग बंदों के बीच में नॉमिनेशन में लाके रख दो, रजत दलाल को बाहर कर दो। पर देखो होने वाला तो है नहीं ऐसा, पर कहीं ना कहीं अपने ही बंदे ये चाह तो रहे। कशिश ने जिस तरीके से वो चीजें करी, जाहिर सी बात है डिसाइड करके आई थी कि रजत दलाल का डालना है, और रजत ने ही कन्विंस किया था जाने दो इसे। और ये तो वही हो गया ना कि पूरा दोगलापन। तो यही चीजें देखने को मिल रही है। पर रजत दलाल जैसा खेल रहा है, इंप्रेसिव है, दिल से खेल रहा है और अपने दम पे है, और जिसको बोला उसने अंत तक साथ दूंगा तो दे रहा है। सारा को अभी तक बचा के रखा है और बचाने में कामयाब भी हो जा रहा है हर बार। वो यहां तक कि टास्क छोड़ दे रहा है, टाइम गॉड के रेस से भी बाहर हो जाता है इस शर्त पे कि अगर कोई भी बने अगला बंदा, वो बस सारा को बचा ले। तो ये होती है कमिटमेंट और प्रॉमिस जो उसने उनके हस्बैंड आफरीन को दिया था कि भैया आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम ख्याल रखेंगे भाभी जी का, और रख भी रहे। कहीं ना कहीं सारा अभी तक है तो वो रजत दलाल की वजह से। बाकी अभी देखते हैं क्या होने वाला है, ट्विस्ट एंड टर्न। दिग्विजय को तो भाई घर से निकाल दिया गया है, घर वालों से आपस में वोटिंग करवा के।
अब बिग बॉस मेकर्स किसको विनर बनाना चाहेंगे वही बनते हैं, पर अभी तक के हिसाब से जैसे ट्रेंड चल रहा है हर जगह और जो गेम चला है उस हिसाब से रजत दलाल विनर नजर आ रहे हैं और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग भी देखो और बताओ हमें कमेंट में कि सपोर्ट किसे कर रहे हो, किसका गेम प्ले आपको सबसे बेटर लग रहा है इस सीजन में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।